तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे टॉर्सन इक्वेशन। ये एक डेरिवेशन है जो बीटी यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये बीटी यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है और इसे पूछने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर हम आपको जिस तरह से समझाते हैं, अगर आप अपने बीटी यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में लिखते हैं तो आपको नंबर पूरे के पूरे मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो चलिए अब इसको समझते हैं। टॉर्सन इक्वेशन इसे कहते हैं। टॉर्सन इक्वेशन का एक ये डेरिवेशन है जिसे मरोड़ समीकरण हिंदी में कहा जाता है और इसका एक फिगर है जो हम फिगर के बारे में समझते हैं। ये एक कोई शाफ्ट है जिसका दो सिरा है, एक सिरा फिक्स है और दूसरा सिरा फ्री है। ये सिरा फिक्स है और इसके फिक्स के मिडिल पॉइंट पे हम सी माने हैं और इसका जो मिडिल पॉइंट है इसे हम सी डैश माने हैं, जो दोनों के बीच में एक रेड कलर से डॉटेड लाइन दिखाया गया है। ठीक है। और इसके फ्री सिरे पर एक कपल लगाया गया है और इसके परिधि पर कोई पॉइंट ए माना गया है। ठीक। जब ये कपल लगाया गया है तो ये टॉर्क करने के लिए, मतलब घूमने के लिए ये कपल लगाया गया है। जब ये घूमेगा तो ये ए पॉइंट है, इसके परिधि पर ए है। जब ये घूमेगा तो यहाँ तक आएगा तो इसे हम ए डैश माना गया है। ठीक है। जब ये यहाँ पे आएगा तो ए डैश, तो यहाँ से एक एंगल बन रहा है जो ए सी और ए डैश के बीच में एक एंगल बन रहा है। इसी एंगल को हम फाई मानते हैं। जब ये ए डैश आया है तो यहाँ पे भी एक एंगल बनेगा। जब ये एक एंगल बना था इसे हम थीटा कोण पर रखे हैं जिसकी त्रिज्या आर माने हैं। ठीक है। और दोनों क्रॉस सेक्शन सॉफ्ट के बीच की दूरी एल है। अब इसके बारे में हम कुछ लिखते हैं। जैसा कि चित्र में एक शाफ्ट दिखाया गया है जिसका एक सिरा फिक्स तथा दूसरा सिरा फ्री है। इसके फ्री हेड पर एक कपल या बल्यूम लगाया गया है जिसके द्वारा टॉर्क उत्पन्न होता है। माना शाफ्ट के फ्री हेड की परिधि पर ए स्थित है जो मरोड़ के बाद ए डैश हो जाता है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको जो ए सी ए डैश को हम सॉल्व करेंगे, माना त्रिभुज के माध्यम से। और थोड़ा आपको समझा दें, फाई इक्वल टू होता है शियर स्ट्रेस, एंगल ऑफ शियर या शियर स्ट्रेस, जिसे कर्तन प्रतिबल या कर्तन विकृति भी कहा जाता है। फाई इक्वल टू एंगल ऑफ शियर या शियर स्ट्रेस, जिसे कर्तन प्रतिबल या कर्तन विकृति कहा जाता है। और थीटा इक्वल टू एंगल ऑफ ट्विस्ट, जिसे मरोड़ कोण भी कहा जाता है। अब इस शाफ्ट को जो हम समझाए हैं उसको हम सॉल्व करते हैं। तो त्रिभुज सी ए डैश से तो tan फाई दिया जाए। tan फाई इक्वल टू होता है ए डैश अपन ए सी दिखाया गया है। tan फाई मतलब होता है लंब बटे आधार, तो इसका लंबाई है ए डैश अपन ए सी या सी है। ठीक है। तो tan फाई इज वेरी स्मॉल, इसलिए tan फाई इक्वल टू फाई लेते हैं क्योंकि फाई बहुत ही ज़्यादा छोटा हो जाएगा। अब देखिए फाई इक्वल टू ए डैश अपन एल। अब इसको सोल्व करेंगे तो इसको इस साइड लेके आएंगे तो ये ए डैश हो गया। अब जब ये इस साइड आएगा तो ये इसके इंटू हो जाएगा, तो फाई इंटू एल, इसे हम मानेंगे समीकरण 1। ठीक है। अब ये फाई वाला जो एंगल था उसको अब हम सॉल्व कर लिए। अब हम थीटा वाले एंगल को सॉल्व करेंगे। ठीक। तो थीटा वाला जो एंगल है उसको एक फार्मूला होता है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, ये सभी ने पढ़ा होगा। तो इसे इंग्लिश में कहते हैं एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। और जो थीटा कोण है यही एंगल बना है जो आपको फिगर में दिखाया गया है। अब इसको थीटा माने हैं, ये हमारा रेडियस है। तो थीटा इक्वल टू एंगल मतलब थीटा इक्वल टू ए डैश अपॉन रेडियस।
ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ए डैश को इस साइड करेंगे और आर थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डैश इज इक्वल टू आर थीटा। अब इसको हम पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। ठीक, जब हम इसको पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में करेंगे तो आर थीटा ए डैश का मान हो गया है आर थीटा, तो यहाँ पे आर थीटा रखते हैं और फिर जो ए डैश इक्वल टू फाइव इंटू एल, तो इसको फाइव इंटू एल रख देंगे। ठीक है, अब यहाँ से आपको हम सोल्व करेंगे तो फाइव की वैल्यू निकालेंगे तो फाइव इज इक्वल टू आर थीटा अपान एल हो जाएगा। आप समझ रहे हैं नहीं, फाइव इज इक्वल टू आर थीटा अपान एल, यानी फाइव को इस साइड करेंगे आर थीटा को इस साइड ले आएंगे अपान में एल हो जाएगा। ठीक, अब इसे हम समीकरण 2 रखेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि शियर स्ट्रेस समानुपाती होता है शियर स्ट्रेन के, तो शियर स्ट्रेस मतलब टाउ और प्रोपोर्शनल टू फाइव। जब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक नियतांक लगेगा जी, तो टाउ इज इक्वल टू जी इंटू फाइव, जिसे जी को शियर मॉडुलस या कर्तन मापांक भी कहा जाता है, जो आपको दिखाया गया है। ठीक है, तो फाइव इज इक्वल टू टाउ अपान जी। अब इसको पुट इन इक्वेशन सेकेंड में रखेंगे। फाइव का मान, यहाँ फाइव का मान आर थीटा अपान एल है। जब इसको हम इक्वेशन में रखेंगे तो फाइव की जगह आर थीटा अपान एल हो जाएगा और ये टाउ अपान जी है, ये है तो टाउ अपान जी यहाँ पर हो जाएगा। इसे हम समीकरण थर्ड मानते हैं। जब हम इस समीकरण थर्ड को सॉल्व करेंगे तो जी थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो जी थीटा अपान इसका अपान में एल है और टाउ अपान आर हो जाएगा। जब कोई भी फंक्शन हर में अंश में होता है तो जब ये इक्वल के बाद आता है तो ये हर में हो जाता है। तो जैसे ये जी थीटा से मल्टीप्लाई किए हैं तो अपान में एल था तो जी थीटा अपान एल हो गया है और इक्वल टू, जब ये आर इक्वल के इधर आएगा तो टाउ इसके अंश में है तो हर में इसका आर हो जाएगा। तो यहाँ से एक समीकरण मिलता है जी थीटा अपान एल इक्वल टू टाउ अपान आर। अब इसके आगे कुछ हम देखते हैं। ये क्रॉस सेक्शन शाफ्ट दिखाया गया है, सर्कुलर शाफ्ट दिखाया गया है, जिसका बाहरी सिरा टाउ है, जिसे शियर स्ट्रेस कहा जाता है और इस पट्टी का शियर स्ट्रेस स्मॉल क्यू है और यहाँ से यहाँ की दूरी कैपिटल आर, इसकी रेडियस कैपिटल आर और इस पट्टी की रेडियस स्मॉल आर और इस पट्टी की मोटाई डी आर है। इसको ध्यान में रखिएगा और इसको एक फिगर के माध्यम से समझाते हैं। तो इसका एक त्रिभुज बना गया है जो इसकी शियर स्ट्रेस टाउ है और इसका पट्टी का शियर स्ट्रेस स्मॉल क्यू और इसकी पूरी दूरी की त्रिज्या कैपिटल आर और यहाँ से पट्टी की दूरी स्मॉल आर। अब इसके बारे में कुछ देखते हैं। माना कि किसी वृत्ताकार शाफ्ट की त्रिज्या आर है तथा इसकी सतह पर टाउ कर्तन प्रतिबल उत्पन्न होता है और इसके अंदर एक वृत्ताकार पट्टी दिखाई गई है जिसकी मोटाई डी आर और इसकी त्रिज्या स्मॉल आर है। इसके सतह पर शियर स्ट्रेस स्मॉल क्यू है। इसे इस पट्टी की शियर स्ट्रेस स्मॉल क्यू माने हैं। अब सिमिलरली देखते हैं, सिमिलर ट्रायंगल जिसे समरूप त्रिभुज बड़ा वाला एक साइड और छोटा वाला एक साइड को रखेंगे तो बड़ा होता है टाउ शियर स्ट्रेस टाउ, बड़ी वाली कैपिटल आर, बड़ी वाली त्रिज्या कैपिटल आर इक्वल टू छोटी वाली पट्टी की शियर स्ट्रेस स्मॉल क्यू और इसकी त्रिज्या स्मॉल आर। इसे रखे हैं समीकरण 4। अब इसके आगे देखते हैं। अब देखते हैं टॉर्क यानी मरोड़ घूर्ण। तो मरोड़ घूर्ण T बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। अब फोर्स को हम रखे हैं स्ट्रेस इंटू एरिया, फोर्स का रखे हैं स्ट्रेंथ इंटू एरिया और डिस्टेंस है ये। अब T बराबर स्ट्रेस मतलब पट्टी की मोटाई है इसे Q, इसकी परिधि को मानते हैं 2πr, इसकी थिकनेस है dr इंटू आर स्मॉल त्रिज्या।
सेंटर की त्रिज्या। अब टी बराबर 2πr² इंटू डी आर, इसको सोल्व करेंगे तो 2πr इंटू डी आर हो जाएगा। अब इसके आगे देखते हैं। तो अब पूरे क्रॉस सेक्शन को होल सेक्शन या फॉर टोटल शाफ्ट इसे लिख सकते हैं, होल सेक्शन या फॉर टोटल शाफ्ट। टोटल शाफ्ट या होल सेक्शन का निकालते हैं। जो वृत्ताकार शाफ्ट है उसका टोटल शाफ्ट हम निकालते हैं। तो T = समाकलन 0 से लेकर कैपिटल R की दूरी लेते हैं और 2πqr² इंटू डी आर। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा कहाँ से ये लिखा गया है। उसके बाद से अब लेंगे 0 से कैपिटल R के बीच में, तो 2π को बाहर करेंगे और इंटू टाउ इंटू आर अपन कैपिटल R इंटू r² इंटू डी आर। तो टाउ इंटू आर ये कहाँ से आया है, तो जो त्रिभुज बनाए थे उसके बारे में नहीं निकाले थे कि जो बड़ा वाला है उसे एक साइड रखा गया, जो छोटा वाला है उसके एक साइड रखा है। टाउ इंटू कैपिटल R = Q अपन स्मॉल r। तो जब Q को निकालेंगे तो टाउ इंटू आर अपन कैपिटल R हो जाएगा। अब T = निकालेंगे तो जो 2π टाउ अपन कैपिटल R इसको बाहर करेंगे और ये R³ हो जाएगा इंटू D हो जाएगा। अब इसके बारे में आगे देखते हैं। तो T = 2π टाउ अपन कैपिटल R, यहाँ स्मॉल r के पावर 4 और अपान 4। जब समाकलन को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा और इसकी लिमिट हो जाएगी 0 से कैपिटल R। अब इसको कैपिटल R, अब इस लिमिट को सॉल्व करते हैं। तो T = 2π टाउ अपन कैपिटल R, यहाँ कैपिटल R के पावर 4 अपान 4। अब इसके आगे देखते हैं। तो T = 2π टाउ अपन R, अब इसको लिखेंगे D पे पावर 4 अपान 2 के पूरा पावर 4 है इंटू नीचे 4 है ये है। अब देखो इसके आगे सॉल्व करेंगे तो T = टाउ इंटू R 2π D पे पावर 4, इसको इस साइड करेंगे, इसको सही तरीके से लिखेंगे तो 2π D पे पावर 4 अपान 16, ये मतलब 2 के पावर 4 का मतलब 16, ये 4 हो गया तो 2 से 2 कट जाएगा तो 16 दूनी 32। देखिए T = टाउ अपान R, तो π D पे पावर 4 अपान 32, तो π D पे पावर 4 अपान 32 ये पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है जिसका मान होता है J = π D पे पावर 4 अपान 32, ये पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। ये आप लोग पढ़े होंगे। अब देखो T = टाउ अपान R इंटू J। अब इसको पक्षांतर करेंगे तो टाउ अपान J हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 5 माना गया है। अब इसको पुट इन इक्वेशन थर्ड में, जब 3 और 5 में सॉल्व करेंगे तो ये इसके बगल टाउ अपान J हो जाएगा, तो टाउ अपान J हो गया इक्वल टू टाउ अपान R हो गया। और जब समीकरण 3 को देखेंगे तो Gθ अपान L ये प्रूव हो गया। इसी को हम लोग कहते हैं टॉर्सन इक्वेशन या ऐंठन समीकरण या मरोड़ समीकरण, इसी को कहा जाता है। यही प्रूव करने को दिया गया था, इसी को प्रूव किया है। धन्यवाद।